पहले भी कहा था कि न वो कार्यकर्ता के पास जाने के लायक बचे हैं, न जनता के पास जाने के लायक बचे हैं। पिछले बार जब मैं आया तो मैंने यही सवाल का जवाब दिया था, और आज आप देखिए कि नांदगांव में कार्यकर्ताओं ने क्या सवाल उठाया है। तो मेरे को तो लगता है कि आज पूरी तरह से भूपेश और उनके तथाकथित कांग्रेस के जो लोग हैं आज खुद के कटघरे में खड़े हैं। उनसे कोषाध्यक्ष पे बहुत गंभीर आरोप लगा है कि 5 करोड़ रुपये उन्होंने बिना अध्यक्ष। अरे भाई, हम लोग कहते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि इस लाइन को अगर हम कहते थे तो कैसे वो चरितार्थ हुआ। जिस पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी के कोष को भी उन्होंने हाथ साफ कर दिया। तो अब तो जो कोषाध्यक्ष हैं और जो उनके संबंध हैं वो तो सार्वजनिक है। तो आज प्रदेश अध्यक्ष को कंप्लेन हुआ है। अब प्रदेश अध्यक्ष निर्णय अगर लेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाएगी, और नहीं निर्णय लेंगे तो जो कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि आज कांग्रेस के खजाने पर भी हाथ साफ कर लिया भूपेश और उनके तथाकथित लोगों ने, तो यही हम लोग कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। को लेकर चर्चा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने तो ये भी कह दिया है कि भाजपा की मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। अरे उनके कहने से तो अब तो उनको यही ना लग रहा कि भाजपा का मान्यता खत्म होगा तब शायद वो जीवित हो पाए। चिंता मत कीजिए, न्यायालय की जो भी निर्णय होता है, हम लोग वैसे पार्टी के लोग हैं जो न्यायालय के सम्मान करके न्यायालय के निर्णय के साथ जाते हैं। लेकिन उनका जो बॉन्ड था जनता के साथ वो पूरी तरह से दिखा कि जनता को ठगने का जो काम किया तो जनता ने उनको पूरी तरह से जवाब दिया। देखिए, हम लोग 11 की 11 सीटों पर टारगेट कर रहे हैं, और हम लोग का पूरा ये मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी के झोली में 400 सीटें पूरे देश से जानी है तो छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जाएंगी। हर सीटों के लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है, और हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी से उस विधानसभा से लेकर लोकसभा में लग चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय नरेंद्र मोदी की और विष्णुदेव साय की होगी। एक आखिरी सवाल है, नक्सल मामले में लगातार आप सफलता मिल रही है। आज गढ़चिरौली में 4 नक्सली मारे गए, दंतेवाड़ा में भी 1 नक्सली मारा गया। देखिए, नक्सली घटना जो भी होती है, नक्सलियों पर जो कार्रवाई होती है, दोनों के प्रति हम लोग संवेदनशील रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आप आइए, मुख्य धारा में आकर काम कीजिए। लेकिन जहाँ पर गतिविधियाँ, सरकार का जो तंत्र है वो अपना काम करता है, प्रशासन शासन अपना काम करता है, हम न किसी को रोकते हैं न किसी को फंसाते हैं। तो मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार भी इस पर स्पष्ट है कि हम नक्सलियों के साथ हमेशा ये चाहते हैं कि वो सामान्य ज़िंदगी के साथ आकर जिएँ और विकास की योजनाओं में भागीदार बने। लेकिन अगर जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ कार्रवाई भी होती है, हम उससे भी बचते नहीं हैं। करीब 5 लोकसभाओं की 4 लोकसभाओं की बैठक है, चारों लोकसभाओं की बैठक, और हमारे संगठन महामंत्री अजय जमवाल जी और क्षेत्रीय संगठन और खबर जी भी घूम रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का भी दौरा चल रहा है। सभी लोकसभाओं में हम लोग दौरा कर रहे हैं, सभी लोकसभाओं का दौरा हो रहा है, और एक एक चीज़ों पे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी पार्टी विष्णुदेव साय जी के और नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग 11 की 11 सीटें जीतेंगे। बस्तर अगले दौरे में जाएंगे। अभी तो अजय जमवाल जी गए। धन्यवाद। चलिए, सबको इकट्ठे धन्यवाद। तो बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन को आप सुन रहे थे। बिहार में मंत्री बनने के बाद वो रायपुर पहुंचे हैं और पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। कल जो राजनांदगांव के खुंटेर में जो सुरेंद्र दाऊ ने सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब दे रहे थे। आज जो लेटर बम फूटा है उस पर भी अपनी बात रख रहे थे। तो नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं।